हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अस। इस चैनल पर हम डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से 5 वर्ड्स लेते हैं और अलग-अलग उदाहरणों से उनके मतलब समझते हैं। डेली न्यूज़पेपर से वर्ड सीखने से हमें करंट ट्रेंडिंग वोकैब्युलरी पता चलती है, जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने में हेल्प करेगी। तो आज हम द हिंदू के 23 दिसंबर 2024 एडिशन से 5 वर्ड सीखेंगे। तो आज का पहला वर्ड है ओवरहॉल। इसका मतलब है किसी चीज़ को पूरी तरह से जाँच करना, उसे एग्ज़ामिन करना और उसके बाद उसमें सुधार करना। उदाहरण के तौर पे द कार नीड्स अ कंप्लीट ओवरहॉल बिफोर वी कैन ड्राइव इट सेफली। न्यूज़ अभी ट्रेंडिंग जीएसटी में जो सुधार लाए गए हैं पॉपकॉर्न से रिलेटेड उससे संबंधित है। न्यूज़ है द कांग्रेस ऑन संडे एक्सहॉर्टेड द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट टू शो द करेज टू ओवरहाul द गुड्स एंड सर्विस टैक्स regime, citing the absurdity of 3 different tax slabs for popcorn under the present system। कांग्रेस ने रविवार को नरेंद्र मोदी सरकार से जीएसटी प्रणाली में सुधार करने का साहस दिखाने का आह्वान किया। यह कहते हुए कि वर्तमान प्रणाली में पॉपकॉर्न के लिए 3 अलग-अलग कर स्लैब की व्यवस्था है। आज का दूसरा शब्द है एनिमोसिटी। इसका मतलब है किसी से बहुत ही गहरी दुश्मनी होना, शत्रुता होना। उदाहरण के तौर पे डिस्पाइट देयर हिस्ट्री ऑफ एनिमोसिटी दे डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन कॉज। न्यूज़ केजरीवाल जी के बयान से रिलेटेड है। व्हाई इज देयर सो मच हेटेड टुवर्ड्स दिल्ली एंड इट्स पीपल? इफ दिस लीडर्स होल्ड्स सच एनिमोसिटी व्हाई शुड द पीपल ऑफ दिल्ली वोट फॉर देम? ही सेड। दिल्ली और उसके लोगों के प्रति इतनी नफरत क्यों है? अगर इन नेताओं के मन में इतनी शत्रुता है तो दिल्ली के लोग उन्हें वोट क्यों दें? उन्होंने कहा। आज का तीसरा शब्द है फोरसाइट। इस वर्ड से ही पता चल रहा है फोर प्लस साइट, मतलब इसका है कि फ्यूच जो बंदा दूर की देखते हुए कोई निर्णय ले, उसे फोरसाइट निर्णय लेने वाला कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे हिज फोरसाइट सेव्ड द कंपनी फ्रॉम अ मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस। न्यूज़ है व्हेन वन अप्लाइज फोरसाइट टू इमेजिन द फ्यूचर वन कैन यूज मेटाफोर्स फॉर करंट एंड फ्यूचर नैरेटिव्स। अनुवाद है जब कोई व्यक्ति भविष्य की कल्पना करने के लिए दूरदर्शिता का उपयोग करता है तो वर्तमान और भविष्य की कहानियों के लिए रूपकों का उपयोग किया जा सकता है। इसमें जो फोरसाइट है वो दूरदर्शिता है, गलती से भविष्य वर्ड बोल्ड हो गया है। दूरदर्शिता वर्ड है फोरसाइट का अर्थ। आज का चौथा शब्द है प्रून्ड। यह प्रून वर्ड से बना है। इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ में अननेसेसरी चीज़ों को, अनावश्यक भागों को हटा दिया जाए और उसमें सुधार लाया जाए। उदाहरण के तौर पे शी प्रून द रोज ब्रशेस टू इंश्योर दे ग्रो हेल्दियर। न्यूज़ है ही sought GST exemption and reduction on research services conducted by the government and private institution to promote innovation and wanted a GST on fortified rice provided to the poor under the PDS to be pruned। उन्होंने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार और निजी संस्थानों द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान अनुसंधान सेवाओं पर जीएसटी छूट की और कमी की मांग की और पीडीएस के तहत गरीबों को प्रदान किए जाने वाले फोर्टिफाइड चावल पर अनावश्यक जीएसटी को कम करने की भी मांग की। आज का आखिरी शब्द है डायर। इसका मतलब है कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट हो या गंभीर हो, भीषण हो। उदाहरण के तौर पे द विलेजेस आर इन डायर नीड ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब भीषण आवश्यकता में है। न्यूज़ है moreover these protections do not extend to non-ECR countries such as Israel and Russia where Indian workers have faced dire consequences included death in conflict zones। इसके अलावा ये सुरक्षा उपाय गैर ईसीआर देशों जैसे कि इसराइल और रूस पर लागू नहीं होते, जहां भारतीय श्रमिकों को संघर्ष क्षेत्रों में मृत्यु सहित गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ता है। इस पर कटिंग में एक और वर्ड है ब्लीक फ्यूचर, जिसका मतलब है धुंधला फ्यूचर। वो मेरे को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। आई होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है। आप डेली चलते फिरते या कोई ब्रेक लेते टाइम मेरी वीडियो को 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स करते हुए भी सुन लेंगे ना, तो आपको ये वर्ड धीरे धीरे याद हो जाएंगे, ताकि एग्जाम्स में या डेली कम्युनिकेशन में, डेली यूज़ में आपको ये वर्ड्स आपके सामने आएंगे तो आपको इनका मतलब पता होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।